Hello, my dear students, standard 9th. Today we have start of the topics physics, है ना, in the science of the parts of the physics में एक टॉपिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. दैट इज फर्स्ट टॉपिक्स इज दैट व्हाट एनसीईआरटी पैटर्न फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, है ना, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. देयर इज 2 पॉइंट्स we have to study in this topic, that is a force and laws of motion, है ना. मतलब हमें फोर्स के बारे में डेफिनेटली समझना है और मोशंस ऑफ लॉ, है ना, दैट इज द गिवन्स बाय न्यूटन्स लॉ, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के बारे में समझना है. तो आपने फोर्स के बारे में स्टैंडर्ड 8 में तो पढ़ ही चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ पार्ट्स को समझना है और वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. जिससे जो हमारा स्पिरिकल मोमेंट, हमारा स्पिरिकल मोमेंट में सारा हमारा एजुकेशन को इफेक्ट होता है. इस प्रकार से हमारा पढ़ाई ऐसा फोर्स पढ़े हैं तो जो है नेक्स्ट टॉपिक में इस तरह से आपको आते जाएगा, है ना. स्पिरिकल मोमेंट होते हैं, है ना, जो मैथ्स एज वेल एज साइंस, है ना, साइंस का पार्ट इस तरह से. जैसे आप जो पिछले क्लास में पढ़े हैं वो अगले क्लास में भी होगा, है ना. तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, है ना. दैट इज ए कंसेप्ट ट्री, है ना. कंसेप्ट ट्री क्या, देखिए कंसेप्ट ट्री आपके सामने पूरा पढ़ा रखा है, क्योंकि ये मेरा टारगेट हो जाएगा, ये मेरा चुनौती हो जाएगा कि हम किस प्रकार से इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या मुझे इस टॉपिक पढ़नी है. पहला दैट इज ए टॉपिक्स फोर्स, है ना, फोर्स, है ना. यहाँ पे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है. सबसे पहले फोर्स के बारे में हमारा कंसेप्ट ट्री बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट में जो है सारा इसी में दिया हुआ है. फोर्स में हमारा 2 पार्ट्स पढ़ना है. पहला ये देखिए अफेक्ट्स ऑफ फोर्स, सेकेंड इज बैलेंस एंड बैलेंस फोर्स, जो कि आपने एक क्लास से पढ़ चुके हैं सेम, है ना. यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंशन किया जाएगा. नेक्स्ट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हाँ दैट इज ए सेम चीज़. इन्होंने न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे, है ना. दैट इज ए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना. ये हमारे न्यूटन्स बाबा का समझिए कि एक स्टेटमेंट था और एक लॉ, है ना, इन्होंने नियम बना दिया जो हमें इस सारे चीज़ों के बारे में समझना है. और ये न्यूटन्स जो मोशंस का कैटेगरीज है, मोशंस का स्टैटिक्स है, उसके बारे में समझना है. तो देखिए हमारा मोशंस, न्यूटन्स ने एक स्टेटमेंट अपना डिफिनेशन के फॉर्म में अपने बारे में भी समझाया है. किस प्रकार समझाया है भाई कि द प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत, है ना, मतलब वह सिद्धांत, है ना, वह सिद्धांत जहाँ पे किसका सिद्धांत, डायनेमिक्स का सिद्धांत. किसका सिद्धांत, डायनेमिक्स का, है ना. तो डायनेमिक्स का सिद्धांत के रूप में दैट इज अब्रप्ट अप, है ना. इन्होंने बताया कि भाई डायनेमिक्स का जो प्रिंसिपल है ना, डायनेमिक्स का जो प्रिंसिपल है दैट इज ए लीनियस मोशंस में हम लोग वर्क करते हैं, लीनियर एज वेल एज सर्कुलर मोशन, है ना. ये मोशन बडीज के लिए हम लोग डायनेमिक्स का समझ लिए. डायनमो पढ़े हैं ना, डायनमो सुने हैं ना, आपके जनरेटर में होता है ना, हाँ, व्हीकल्स में होता है ना डायनमो, अरे जो मतलब मैकेनिकल पार्ट में होता है ना, वहीं से बढ़ लिया गया. डायनेमिक्स ऑफ प्रिंसिपल कैन बी ब्रफ्ट अप इन ए नीट पैकेज ऑफ 3. मतलब इन्होंने डायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स को इन्होंने एक ब्रफ्ट किया, मतलब फैलाने का काम किया. क्या किया भाई, उसका 3 पैकेज बना दिए, है ना, 3 स्टेटमेंट दे दिया, फंडामेंटल स्टेटमेंट दे दिया. क्या स्टेटमेंट दे दिया, फंडामेंटल बेसिक स्टेटमेंट. क्या दे दिया, फंडामेंटल बेसिक स्टेटमेंट. इसे फंडामेंटल बेसिक स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, है ना. इसी फंडामेंटल बेसिक को क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. हाँ देखिए याद हो गया, तुरंत हो गया. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या था भाई कि भाई पहला पूछा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने की क्या आवश्यकता है. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन किसके आधारित पे है, तो डायनेमिक ऑफ प्रिंसिपल पे है. हाँ, डायनेमिक्स ऑफ प्रिंसिपल पे है. उन्होंने क्या किया, डायनेमिक्स ऑफ प्रिंसिपल को क्या किया, ब्रफ्ट किया, है ना, ब्रफ्ट अप इन नीट पैकेज. उन्होंने उस पैकेज को 3 बेसिक स्टेटमेंट्स, फंडामेंटल स्टेटमेंट्स में उन्होंने डिवाइड किया. दैट इज अ स्टेटमेंट इज नोन एज, है ना, ये 3 लॉ था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ. बस हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से हमें इनर्शिया का डिफिनेशन गेटअप होता है. हाँ, आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है, ये बिल्कुल आता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से, है ना, इनर्शिया इज गेटअप फ्रॉम द विच लॉ. इनर्शिया का डिफिनेशन किस लॉ से हमें प्राप्त हुआ है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से किसका डिफिनेशन प्राप्त हुआ है, इनर्शिया का. इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व. जड़त्व क्या होता है भाई, इनर्स का डिफिनेशन, है ना, व्हेन ए बॉडी इज इन रेस्ट दे ऑलवेज इन एट रेस्ट.
है ना। जब कोई बॉडी रेस्ट में होता है तो हमेशा क्या है, रेस्ट में रहना चाहता है। ये क्या है, उसका जड़ा तो है कि मैं रेस्ट में, जैसे आप आराम करते हैं रात में, है ना, या पर सुबह उठते हैं तो लगता है फिर से सोए, है ना, क्या है, जड़ बन गया, है ना। माइंड में क्या हो गया कि हमको रेस्ट का मोमेंट बना हुआ है ना, बस में चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। देखते हैं दौड़ते हुए इंसान जो है जब रुकने का प्रयास करता है हल्का दूर तक दौड़ते रह जाता है ना। बस हमारा ना तो मोशन बॉडी में, मोशन आप ट्रेन स्टेशन पे देखे होंगे, है ना, क्या होता है, अब आ रहा है, रुक ही नहीं रहा है ना, रुक ही रहा, चलता रहा, है ना, लग रहा है चलता आ रहा, हमें लग रहा है कि भाई रुके, कब रुके, तो क्या इनर्शिया आपका दिमाग में क्या रहा है, जलत आ रहा है, मतलब कहने वाला आपको गुस्सा आ रहा है, इनर्शिया मतलब गुस्सा भी कर सकते हैं। बस हो रहा है कि भाई मोशन है तो रेस्ट में क्यों नहीं आ रहा है ना। आप फैन को, आप मोमेंट है, मोमेंट फैन को क्या कीजिए, आप स्टॉप कीजिए, बहुत देर बाद रुकेगा। समझ में आ रहा है ना, जब तक कि उस पर आप बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाए जब तक नहीं रुकेगा। हाँ, कभी कभी तो हमको फैन मोमेंट वाले फोर्स को जल्दीबाजी में रोकना है तो क्या करते हैं, पकड़ना पड़ता है ना। समझ आ रहा है। तो अब क्या है बताएंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ हम बताएंगे डिटेल में, अभी तो कंसेप्ट ही बता रहे हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ से क्या मिलता है, इनर्शिया, क्या मिलता है, इनर्शिया का डिफिनेशन। न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स ऑफ, है ना, फोर्सेस फार्मूला। न्यूटन सेकंड लॉ से फार्मूला ऑफ फोर्सेस, फार्मूला ऑफ फोर्सेस जो मैं आपको बताया था ना, F इक्वल टू m इंटू बी माइनस यू अपॉन जी, बताया था ना पिछले क्लास में, है ना। तो यहाँ से यहाँ पे मोमेंटम, है ना, मोमेंटम का डिफिनेशन, मोमेंटम से इस फॉर्मूले को लाया गया है। समझ में आ रहा है। तो हम बताते हैं न्यूटन थर्ड लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, न्यूटन थर्ड लॉ कंजर्वेशन ऑफ। न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें कौन सा फॉर्मूला मिलता है, फोर्सेस फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फॉर्मूला ऑफ फोर्स। न्यूटन थर्ड लॉ से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, P इक्वल टू mv, P इक्वल टू mv, है ना। m क्या है, मास, m क्या है, मास, है ना, v क्या है, वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। जिसका मास ज़्यादा होगा, है ना, उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, जिसका वेलोसिटी ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है। ट्रेन का मोमेंटम की बात कर लो और एक साइकिल का मोमेंटम की बात कर लो, एक ट्रेन का स्पीड की बात कर लो, एक साइकिल का। देखिए मोमेंटम इज नथिंग बट दैट इज ए फोर्स, मोमेंटम कुछ नहीं है, एक फोर्स है। चलिए वो सब बातें हम लोग डिटेल इसके बारे में समझेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में, है ना। लेकिन ये धीरे धीरे क्लास जो हमारा रिटर्न होगा, है ना, 1 by 1, तो हम सभी के बारे में सबसे पहले इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, बैलेंस एंड बैलेंस फोर्स पढ़ेंगे, और ये सभी तीनों लॉ के बारे में पढ़ेंगे। और न्यूटन फर्स्ट लॉ से हमारे इनर्शिया कैसे गेटअप हुआ है, किस प्रकार से, पूरा डिटेल में क्लैरिफिकेशन के तौर पे पढ़ेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ से हमें फोर्स ऑफ फार्मूला ऑफ फोर्सेज निकला है, कैसे आया जो हम लोग देखें। न्यूटन थर्ड लॉ से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, किस प्रकार से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हमारा गेटअप हुआ है, उसके बारे में डिटेल हम लोग समझेंगे। चलिए, ये हमारा एक पेड़ तैयार कर दिया, है ना। किसका पेड़ भाई, फोर्स का, किसका, फोर्स का, और लॉ ऑफ मोशंस का, है ना। ये मेरा टारगेट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, चैलेंज हो गया, ठीक है, कि भाई इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या पढ़ना हो, अगर कंसेप्ट ऑफ ट्री समझ गए तो धीरे धीरे सब समझ जाइएगा, है ना। अब जैसे एक टॉपिक हम सीधे बोलते, अब आपको लगता है अगला टॉपिक क्या है, नहीं है, तो उसमें सस्पिशन होता है बच्चों को। तो आपको दिमाग में बैठा कि चलो ये जैसे खत्म होगा सर ये बताइए, ये जैसे खत्म होगा ये बताइए, है ना। तो धीरे धीरे आपका आईना खुल जाएगा, है ना। नेक्स्ट, दैट इज ए डिफिनेशन ऑफ फोर्स। अब हम लोग जो है धीरे धीरे समझते हैं, एक एक करके। फर्स्ट पार्ट फोर्स, सबसे पहले हम लोग फोर्स के बारे में समझते हैं। पहले ये समझे मुखिया है ना, सबसे पहले घर का परिवार है जो उसके हेड है, उसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है फोर्स बाय फोर्स। तो आप 8 क्लास में पढ़े हैं। चलिए यहाँ पे डिफिनेशन देखिए, फोर्स इज ए पुश और पुल, है ना, फोर्स इज ए पुश और पुल, है ना। फोर्स का मतलब ही होता है सर धक्का देना, खींचना, धक्का देना, खींचना, है ना। तो उतना क्या है सर, ये तो पढ़े हैं ना डिफिनेशन आप। विच चेंजेस और टेंस, विच चेंजेस और टेंस के मतलब बताए थे बच्चों, क्या होता है। टेंस का मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, है ना, बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, मतलब बहुत वजनदार वस्तुएं हैं, उस पर हम बल लगा रहे हैं, लगातार बल लगा रहे हैं, वो जो है क्या हो रहा है, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, क्या बल नहीं लगाएं, लगाएं। टेंस, आपको अनुभव तो हुआ ना, आपको अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए, समझ में आ रहा है। तो चेंज द स्टेट और ऑफ इनफॉर्म मोशन। इनफॉर्म मोशन क्या होता है ना, द रेट ऑफ इक्वल इंटरवल्स ऑफ इन इक्वल डिस्टेंस कवर्ड, है ना, इक्वल टाइम्स इन इक्वल डिस्टेंस कवर्ड।
बराबर समय में बराबर समान दूरी तय करना, ठीक है। एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब कहने का मतलब है कि फोर्स, पुश और पुल, धक्का देना, खींचना, उस पर इस प्रकार से फोर्स लगाने के बाद उस बॉडीज में क्या हो जाए, उसका स्टेट चेंज कर दे, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, है ना, ये भी कह सकते हैं। बस हमारा या रेस्ट में तो उसको मोशन में, मोशन है तो रेस्ट में, सीधा बात है ना। और ऑफ इनफॉर्म मोशन, इनफॉर्म मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना, आप फुटबॉल को देखते हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन और द शेप, है ना, उसका शेप बदल दे, है ना, साइज बदल दे, है ना, ये दिस इज द डिफिनेशन ऑफ फोर्स, दिस इज डिफिनेशन ऑफ फोर्स, है ना। ये तो 8th क्लास में फोर्स का डिफिनेशन पढ़े हैं, मैं एक में शॉर्टली डिफाइन कर दिया है ना, वो हार्डली नोट इट ऑन इन कॉपी, आप आसानी से इसको नोट्स कर लीजिएगा। चलिए अब ये सारा डिफिनेशन ऑफ फोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपका बिल्कुल आता ही आता है। आप इतना ही लिख सकते हैं, फोर्स से पुश और पुल इन विच चेंज और टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ और ऑफ इनफॉर्म मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन और द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, है ना, बिल्कुल एक लाइन में याद हो जाएगा, है ना। मतलब सीधा बात पहले इस तरह से बोलिएगा, फोर्स इज ए पुश और पुल, पहला तो स्टेटमेंट ये बात निकलेगा ही आप लोग को, क्योंकि 6th क्लास से डिफिनेशन बोला जा रहा है ना, फोर्स ए पुश और पुल, फोर्स ए पुश और पुल, है ना, विच विच दैट इज ए चेंजेज, है ना, विच चेंजेज और टेंस, विच आर चेंजेज और टेंस, ये बात बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ये 9th क्लास के स्टैंडर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। विच चेंजेज और टेंस टू चेंज द स्टेट और ऑफ इनफॉर्म मोशन और ऑफ इनफॉर्म मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना, ये बात कि भाई उसका मोशन में बदलाव कर दे, है ना, 10 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है, उससे फोर्स अप्लाई कर दिए, 50 किलोमीटर पर आवर चलने लगा, है ना, धीरे धीरे चल रहा है, उसका मोशन में ला दिए, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसके मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन और द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, और द शेप साइज ऑफ द बॉडी। ए फोर्स इज एन इंट्रैक्शन, याद रखिएगा, फोर्स जो है इंट्रैक्ट करता है ना, बल जो है ना, फोर्स जो है इंटरेक्ट करता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, है ना, दो ऑब्जेक्ट के बीच में बल लगे, या तो है ना जो इन्वायरमेंट में जो कंडीशंस हो रहे हैं, जो सिचुएशंस हो रहे हैं ऑब्जेक्ट और उस इन्वायरमेंट के तौर पे। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे हैं तो बाहर में, है ना, इन्वायरमेंट इज अट्रैक्टेड टू, है ना, इन्वायरमेंट हमारे ऊपर फोर्स नहीं लगाती है, है ना, बस मरे ऑब्जेक्ट और इन्वायरमेंट के बीच में फोर्स लगे, या तो दो ऑब्जेक्ट के बीच इंटरेक्ट करे, हमारा जैसे आपसे पूछेगा फोर्स क्या ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे को फोर्स अप्लाई कर सकता है क्या ऑब्जेक्ट और इन्वायरमेंट भी कर सकता है ना, ऑब्जेक्ट और इन्वायरमेंट भी कर सकता है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए इस समय एक बॉक्स लिए हैं, है ना, हैविंग मास एम, इसका मास एम, है ना, देखिए एक बच्चा जो है अपने हथेली से क्या कर रहा है, उसको धक्का दे रहा है ना, तो धक्का दे रहा है, इसका फोर्स अप्लाई हो रहा है, देखिए इसका डायरेक्शन इधर होगा, जब जैसे इसमें फोर्स अप्लाई का होगा इधर जाएगा, है ना, इधर की ओर बढ़ेगा। और देखिए ये जो है क्या, एक रस्सी से इस बक्से को खींच रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो खींचेगा तो इधर डायरेक्शन होगा, बस समझ रहा है। तो पुश और पुल, ये पुश का डिफिनेशन क्या है, पुल का है ना, खींचना, समझ में आ गया। चलिए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, है ना। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्यों है भाई, फोर्स में डायरेक्शन है, फोर्स में क्या है, डायरेक्शन है ना, जब धक्का देंगे तो कोई ना कोई डायरेक्शन में खिंचाएगा जी, कोई ना कोई, है ना, ऐसे हम ही आपको धक्का देंगे तो क्या होगा, आप आगे की ओर कोई ना कोई डायरेक्शन में जाइएगा, है ना, ऐसा तो नहीं कि भाई किसी डायरेक्शन में भाग जाइएगा, बोलिए, तो है ना, विथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, विथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसका एसआई यूनिट क्या होता है बताइए, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में